कॉग्निशन और जो जानवर का है, हाँ वो लोग दोनों को तो कोई रूल ही नहीं है, मतलब दोनों ही का कोई रूल नहीं है। हाँ शायद कॉग्निशन का तो शायद मैं बोलूँगा और ज़्यादा उससे नहीं है, मतलब मैं समझा ही नहीं। मतलब कि कॉग्निशन का पूरा रूल है बे, जो कॉग्निशन का पूरा रूल है। एक बॉडी ही बना है कॉग्निशन अंग के साथ चलने के लिए। अरे तो मतलब कि मैं बोल रहा हूँ पांडु है क्या? अरे जानवर जैसे खा लेता है सब अपना इसको, लेकिन उससे भी तो ज़्यादा कॉग्निशन मतलब करता है। अरे तू बेवकूफ है क्या? सुन, कॉग्निशन जितना ज़्यादा चीज़ों के बारे में होगा जानकारी, उसके हिसाब से एक्ट होगा और उसके हिसाब से कम दर्द होगा। अभी जो तुम जितना दर्द झेल रहा है वो इसलिए झेल रहा है क्योंकि तुमको अब मैं के बारे में जानकारी नहीं है, वरना बाकी सब चीज़ के बारे में जानकारी हो कि ऑलरेडी तुम एक वॉल के अंदर बैठा है, एसी में बैठा हुआ है। पूरे इतिहास में होमोसेपियन के साथ अब तक इतना आराम नहीं हुआ है। कान में जो बजा रहे हो ना डिकचिक डिकचिक, ये होता था 24 घंटा साला खाने या जुगाड़ने में चल जाता था, फिर रात में गिर के सो जाता था आदमी, एनर्जी खत्म, बचराते बचाते जान चल जाता था। इतना कंफर्टेबल कभी नहीं रहा है, इतना सारा इतना अंग इतना कंफर्टेबल कभी नहीं रहा इतिहास में। अभी क्यों नहीं अनकंफर्टेबल? वो मैं के बारे में जानना होगा बस, वो जान। हाँ, वरना तुमको पता है ना कौन सा मटेरियल बैठने में आराम देता है, तो उसका सोफा बनाया है ना। फिर क्या क्या चीज़ अंधेरा में नहीं देखने देता, लाइट बनाने, तो इलेक्ट्रॉन का जानकारी तब ना। फिर तो जितना मतलब जितना चीज़ के बारे में जानना उतना पेनलेस बनाना, उतना पेनलेस सिचुएशन जितना ज़्यादा। हाँ नहीं, तो पेन बढ़ाने वाला भी रीजन बढ़ा सकता है। नहीं, वो तभी बढ़ता है जब जानता नहीं। तो अबे तुम क्यों चाहेगा पेन लेना? तुम चाहता है पेन लेना? ठीक है, ये वाला काम जरूरी है, इससे पेन हटता है, लेकिन वो काम करने में पेन होता है। लेकिन अगर तुम जानने वाला तो तुम उस काम को भी तुम इस तरह से करेगा कि कम से कम पेन, फिर क्योंकि तुम चाहता नहीं आखिर कर पेन। तो ऑफर जो था वो, तो जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन का, ये काम में खुद मेरे को बहुत तकलीफ हो सकता है, लेकिन अगर मैं जान रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे किस तरीके से समझाना है कि मुझे कम से कम तकलीफ। तो सब तो वही घूम फिर के कष्ट और क्या। तो ऑफर तो बॉम्ब तो मतलब कि है तो बना दिया, तो फिर नहीं, वो बॉम्ब बनाने नहीं गया था, वो बॉम्ब बनाने नहीं गया था, वो एटॉम का स्टडी करता था। ठीक है, वो स्टडी करता था एटॉम, वो एटॉमिक एनर्जी के ऊपर का खोज था सारा। यार तो कॉग्निशन में क्या है? एटम बम बनाया तो उसमें कोई गलत नहीं किया। एक आदमी टेस्ट कर रहा है, वो टेस्ट करने के बाद रोका ना, जाके बोला ना राष्ट्रपति को कि मत करिए। सारा जिंदगी फिर लड़ा ना केस पूरे दुनिया में कि एटम बम किसी के देश के पास पे नहीं जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी किसी को नहीं मिलना चाहिए। फिर तो समझा दे, ठीक है, वैज्ञानिक था, मतलब जानने का। तो अगर उनके स्पीड के हिसाब से चलते तो आज एक भी बम नहीं होता प्लैनेट पे एटम बम। एटॉमिक एनर्जी एक्टिव होता, एटॉमिक बम के बारे में पता होता कैसे बनाना है, लेकिन कोई अब तक बनाता नहीं। ये तो अच्छी बात है ना यार, उसी समय हो जाता। आज इतना एटम बम का डर में हम, न्यूक्लियर वॉर होने एकदम सर पे, फिर उनके स्पीड के हिसाब से चलते तो हम लोग उसी समय। यहाँ तो कुछ होता है साला, कुछ बकलोली को तुम जाएगा रोकने, बोलते मैं तो बटन दबा दूंगी। मजाक में अच्छा भाई, इतना डेंजर चीज मैं बटन दबा दूंगा। उनके हिसाब से चलता तो भाई तभी बोले थे कि सारा जिंदगी तो फिर कैसे में अब उनका बीत गया एटॉमिक एनर्जी, वो एटॉमिक बम को रोकने के लिए। तो वैज्ञानिक फिर भी बहुत स्पीड काम करता है जो जानने वाला होगा वो। हाँ, तुम लोग 50 साल के बाद जो काम करेगा ना, वो 50 साल पहले वो बात बोल रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वेंट और ऑब्जर्वेंट।
इसीलिए ना बोलते हैं कि जो ध्यान वाला रहता है उसको 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 टाइम देना चाहिए, इसलिए तो भिक्षा मांगते थे बुद्धा। क्यों मांगते थे? वो एक वैज्ञानिक बात है। अगर मेरा सारा टाइम सर्वाइवल में चल जाएगा तो ह्यूमन इतिहास में अब तक इसीलिए इंसान इतना बुद्धिवान नहीं हो पाया, क्योंकि उसका सारा टाइम सर्वाइवल में चल जाता है। पूरा भारत खेती करता है 12-12 घंटा, कहाँ से मिलेगा टाइम? ऑब्जर्वेशन आते ही तुम गिर के सो जाएगा। और जब ऑब्जर्वेशन नहीं तो आदमी करता था, जितना नॉलेज था बेचारा को उस हिसाब से काम करता था, कष्ट झेलता था। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा वैज्ञानिक हमेशा वैज्ञानिक वही बना है जिसको एक चीज़ बहुत ज़्यादा लग्जरी मिला है। क्या? समय। थॉमस एडिसन अपना जाएगा, सुबह को अखबार बेचेगा, दिन में फ्री, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस जमाने में। उसी सबसे तो अभी हम लोग के पास सब ग्रामोफोन, इवन रिकॉर्डर, ये जो तुम अब सुनता है अपने फ़ोन में आवाज़, ये सब का भी स्टार्टिंग वही रखा था। तो हाँ, देखा था ना वो कैसे बना दिया था, चिल्ला के हो गया, फिर उसके बाद उसी पे प्ले किया था। हाँ, वो उसका उस पे चलता है। हाँ, मेरे को पता नहीं चिल्लाने के हिसाब से वो खरोंच बनता है, खरोच बनता है वो सरफेस, और फिर वो जो दरार होता है उसी पे फिर से पिन दौड़ाएगा, पिन दौड़ाता है तो उसका साउंड वही आएगा। सब देख लिया कितना? पता नहीं था ना, ऐसा होता है। हाँ। और जब देखा है माइक्रो मतलब कि वो जूम करके दिखा रहा था, तो आज के रेट में जब तुम बैठा हुआ है ना इस जगह पे, इस कमरा में, ऑलरेडी तुम नहीं भी तो तुम कम से कम तुम 400-500 वैज्ञानिक का काम के वजह से तुम इस कमरे में तुम देख रहा है ऑलरेडी। स्विच से लेकर ये से लेकर घड़ी से लेकर ये से लेकर फोटो फ्रेम से लेकर फ़ोन में तो ही साला 15, 16, 20, 25 से ज़्यादा वैज्ञानिक होगा। हाँ, उतना सारा वैज्ञानिक का काम तुम ऐसे जाकर तुम खरीद लेता है, दीजिए हमको 2000। एक्चुअली सब चीज़ करोड़ों का है। कैमरा लो, उसमें तो भाई पूरा फोटो साइंस, जापान का फोटो साइंस का जो जापान का सब साइंटिस्ट लोग हैं। तो तुम आज इतना आराम से इसीलिए जी पा रहा है क्योंकि हजारों साइंटिस्ट का सामान तुम आधे घंटे में यूज कर ले। समझा? कार वार पंखा वंखा, कार, एसी। एक एसी निकोला टेस्ला सबसे खतरनाक आदमी, साला 12 लाख वोल्ट के बीच में ऐसे बैठ के किताब पढ़ा था आधा घंटा ऐसे, एक झटका नहीं उसको लगा। आज तुम वायर देखता है, वो वायरलेस बिजली कर दिया था उसी ज़माने में, एक पोल से दूसरा पोल पे डायरेक्ट बिजली आता बिना तार के। और उसको वो सेफ है, थॉमस एडिसन में और उसमें झगड़ा हुआ, वो सेफ है, वो साबित करने के लिए क्या किया, 12 लाख वोल्ट ऐसे अपने हाथ से पकड़ लिया और यहाँ से हाथ में बल्ब पकड़ लिया, उससे बल्ब जला दिया। पूरा सेफ है, कुछ नहीं मरता, इंसान को कुछ नहीं, कोई नहीं मरता। डीसी और वही वाला करंट फिर दौड़ा कर हाथी को मरवा दिया एडिसन, यही बल्ब बनना। एडिसन हाथी को मरवा दिया उससे, ताकि उसको साबित कर सके कि ये बहुत खतरनाक करंट है। ये दूसरा करंट पता नहीं मुझे, बाकी याद नहीं, लेकिन इन लोग में ये सब कंपटीशन हुआ था। अरे कोई एक तरीका होता है ना किसी चीज़ को करने में, तो टेस्ला को वो बात पता था कैसे करना। टेस्ला कॉइल, अच्छा वही टेस्ला, हाँ टेस्ला कॉइल जनरेटर में लगा जो भी। एकदम आराम से यूज कर। तुम आधे घंटे के अंदर अंदर 500 वैज्ञानिक का सामान आज यूज करते हो, और तुमको इतना ज़्यादा तुम हैबिचुअल हो चुका है बचपन से करते करते कि तुमको पता ही नहीं लग रहा है कि बाप रे, एक एक प्रोडक्ट का तुम अगर संघर्ष का कहानी सुनेगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। फिर तो है ना, तो बोलते भगवान इतना दे के रखे, वाह सही में दिए हुए, फिर तो भगवान ही दे प्रकृति, बढ़िया है।